हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल लोग में। तो इस सुबह के ना 6 बज रहे हैं और आरुषि 5 बजे की जागी। आरुषि को ना कल से फीवर हो रखा है। दवाई दे दी थी कल जब हमें महसूस हुआ, लेकिन फिर भी रात फिर से चढ़ गया और बहुत तेज़ चढ़ा गया एकदम फीवर। ये पता नहीं ठंड का फ़र्क है या मच्छरों का कुछ असर हो रहा, वरना इस मौसम में इतना बुखार आना ठीक नहीं, क्योंकि इसे दीपावली के टाइम तो बुखार आया ही था। और सुबह 5 बजे से जागी हुई है और 5 बजे उठकर इनने मुझे पहले तो पानी पीने के लिए कहा। इसे 1 गिलास गर्म का पानी दिया पीने के लिए, पानी पी लिया इसने और फिर सिर में दर्द बता रही। और अब इसे चाय नाश्ता करवा के मैंने दवाई भी दे दी और अब थोड़ा सा आराम बता रही है। और रात तो अचानक से ना बहुत तेज फीवर हो गया इसे। फिर भाई साहब आए थे बड़े वाले, उन्होंने दवाई दी से और जब जाकर 1 डेढ़ घंटे बाद आराम लगा। और उधर चाचा जी को फीवर है और उन्हें भी दवाई दी गई, अब तो उन्हें भी आराम है। लेकिन ये जो आजकल के फीवर है ना, ये 1 2 दिन ही आते हैं लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। और ये पता नहीं कि क्या फ़र्क लग रहा है। देखो इतनी सर्दी हो रही फिर भी मच्छर ना, इतनी सर्दी हो रही लेकिन फिर भी ना मच्छर बहुत ज़्यादा है। नहीं, इतनी सर्दी में ना कभी मच्छर नहीं आते, बहुत कम रह गए मच्छर, तो गायब भी हो जाते। मक्खी मच्छर का इतना प्रकोप नहीं रहता, लेकिन इतनी सर्दी में भी ना मच्छर बहुत ज़्यादा है। और इन शायद इन मच्छरों की वजह से ही फीवर बढ़ रही है आजकल। और अलाउट वगैरह तो 24 घंटे ना कमरे में रखनी पड़ती है, वरना पता नहीं लगता कौन से कोने में से आके काट ले मच्छर। और इधर देखिए अब आरुषि सोगी दवाई लेके, अभी से काफ़ी आराम है। और बच्चों को जो है ठंड को देखते हुए आज मन नहीं कर रहा कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, तो हम तीनों बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अब तक तो इनके एग्ज़ाम चल रहे थे और 4 5 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा है। और भेजने इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि इनके एग्ज़ाम थे, लेकिन हम भेजते भी थे तो नहला के नहीं भेजते थे इन बच्चों को स्कूल। जब दोपहर को धूप निकल जाती थी ना, इन्हें आकर नहलाते थे, सुबह ना नहला कर 1 दिन पहले नहला देते हैं और सुबह तैयार करके ऐसे होके ब्रश करके ना मुँह हाथ धो के चेंज कर लेते थे। और फिर भी पता नहीं लगता, देखो क्या फ़र्क लग जा। तो फ्रेंड्स, आरुषि को जो है दवाई वगैरह दे दी थी और अब उसे आराम है, फीवर उसका उतर गया था। और फीवर उतरने के बाद सारे के सारे बच्चे, सिमरन, आरुषि, नंदनी, सारे के सारे गेयर में चले गए खेलने के लिए। मना किया कि ठंड हो रही, तो वे बोले नहीं, कमरे में बैठ के खेल लेंगे एक जगह। और बच्चों का क्या होता है, एक जगह बैठ के ज़्यादा ठंड लगती है, बच्चों को खेलते कूदते फिर हो जावे है ना, तो गर्माहट सा रहे तो शरीर गर्माया रहे। और इधर मौसम का कुछ हाल ऐसा है, ये देखिए कोहरा बादल ऐसे है, धूप नहीं है बिल्कुल भी ज़रा सी भी, अब तक कोहरा भी नहीं हटा। और अब नाश्ता वगैरह हो गया है, दीदी ने बनाई थी चाय और पकौड़ी, सब बच्चों ने खा लिया, बड़ों ने खा ली। और अब नंबर आता है घर में क्लीनिंग का। ऐसे तो सर्दी में ना हाथ पैर खुलते नहीं, जी नहीं करता, जब दिन ही निकलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन ऐसा क्या करें, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो जी झाड़ू वगैरह लगवाएंगे घरों में, बिस्तरे ऐसे ही पड़े अभी, इन्हें संगवा के अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर देते हैं और फिर बनाएंगे खाना। देखते हैं मिट्टी के चूल्हे पे ही। वैसे ना आज मौसम ऐसा हो रहा, ओस सी पड़ रही, जैसे बारीक बारीक झरना सा नहीं होता बारिश का, जैसे ओस सी पड़ रही। और ठंड ज़्यादा बढ़ गई है वैसे 3 4 दिन से लगातार, और आगे तो भी बढ़ेगी जी। देखो ठंड तो तभी लगेगी, और हर मौसम का अपना अलग मजा है। और ये देखिए हाँ, बच्चों का एक ऐसा होता है, जरा सा आराम लगते ही ना बड़ा जो है फीवर में इतना कमज़ोर हो जाता है कि हिम्मत नहीं होती उठने बैठने की। लेकिन बच्चों का थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा आराम लगते ही ना खेलना कूदना दौड़ना शुरू कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे जो है बुखार को, तकलीफ़ों को, दर्द को इन्हें महसूस नहीं करते, या फिर क्या कह दो कि सीरियसली नहीं लेते, इग्नोर करते रहे, इसी वजह से उनका लाइफ मस्त है। तो चलिए अब कर लेते हैं साफ़ सफाई। इधर कमरे में मैंने संगवा दिया, अब दूसरे कमरे में जो है बिस्तरे वगैरह संगवाऊंगी और फिर लगाएंगे झाड़ू। देखिए अभी हमारे जो बिस्तरे वगैरह है ना, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, और इसमें से बस बेड पे एक रजाई छोड़ देंगे, जिससे लेटना होगा लेट जाएगा आराम से कपड़ों में, क्योंकि सर्दी है, बाहर भी बैठने का मौसम नहीं, धूप निकल जाए तो सब बाहर बैठ जाए। तो फ्रेंड्स दोपहर के ना 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे कुछ हल्की फुल्की सी धूप निकल गई, बहुत हल्की सी, लेकिन ठंड जो कि तो है। और इधर पिताजी ने और माँ ने कर दिया है चारा सारे पशुओं को और बांध दिए हैं अंदर। और इधर छोटू भी घास खा रहा, थोड़ा बहुत उठाने लगा, घास पानी खाने लगा। और अब इसके दूध का भी टाइम होगा। उधर ना चाचा जी को बोतल लगानी पड़ी पैरासीटामोल की, तब जाकर बुखार उतरा है, वरना फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और छोटू बुला रहा, हाँ भाई छोटू चड्डा बहुत हो रहा, दूध पी कर घर में लो बैठ जा आराम से। तो ये दूध निकाल के ना इनका, फिर इन पशुओं को ना मतलब छोटे वालों को भी अंदर बांध देंगे,
इसे कटड़े को भी यहाँ पे बांध देंगे छप्पर में, छाँव में। और ठंड से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जितनी ठंड इंसान को लगती है उससे ज़्यादा इनकी सेफ्टी है, क्योंकि इंसान तो बता भी दे अपनी दुख तकलीफ, लेकिन ये कहाँ से बता दे, तो बेजुबान समझना पड़ता है। और चाचा जी को अचानक से फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, और अब तो काफ़ी आराम है। बोतल लगी और अब जब निकाल लेंगे दूध, और उससे पहले बना के देंगे उनको चाय 1 कप, क्योंकि ये ना हमारी भैंस किसी को दूध नहीं देती और ना ही किसी को अपने नीचे बैठाती, वरना कोई भी निकाल ले दूध तो इसका, लेकिन बैठाती नहीं, लात मारता है। और दूध निकालना भी ज़रूरी है, अगर एक टाइम नहीं निकलेगा ना तो अगले टाइम देना मुश्किल हो जाएगा। उधर वाले एरिया की भी साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू वगैरह लगा दी अच्छी तरीके से। और जो पशु है हमारे वह सारे अंदर बन चुके हैं, चारा का डाल के उनके सामने। और अब वे सुबह ही निकलेंगे, अगर धूप निकली तो कल। अब वे वहीं बंदे रहेंगे, क्योंकि एक जगह बंदे रहे तो निवास भी आई रहे। और ठंड इतनी ज़्यादा है, ये देखो दोबारा से फिर से ऐसा ही मौसम हो गया जैसे सुबह से था, बादल वाला, मतलब अंधेरा सा छा गया। और चाचा जी ने दूध निकाल दिया उधर। और अब 4 बज चुके हैं, मैं रखूँगी चाय बनने के लिए। और घेर में जानी है चाय, तो पानी मैंने रख दिया है चाय का, थोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो है गए हुए हैं घर पे अमितर की तरफ, पूजा के पास। 3-4 बच्चे वहीं पर गए हुए सुबह से, और जब तक फ़ोन करके बुलाने के नहीं ना तब तक आने के नहीं। ऐसा मन लगा रहा है, कुछ रोक्सी के साथ खेलते रहे, कुछ पूजा दीदी के साथ अपना मन लग रहा वहीं पर। चिंकी के स्कूल से फ़ोन आया तो चिंकी बहुत खुश हो रही। कल को ना स्पोर्ट्स डे है इनके स्कूल में, और चिंकी बोल रही कि आपको तो स्पेशली इनवाइट किया। क्या बोले बेटा? मैम ऐसे कह रही थी कि मुझे फ़ोन करना नहीं पड़ेगा, ग्रुप पे मैसेज आएगा स्पोर्ट्स मीटअप का, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, तो फिर भी मैम ने फ़ोन करके आपको खास इनवाइट किया। तो जी जरूर जाएंगे हम, टाइम निकलेगा तो दोनों देवरानी जेठानी जाएंगे, जल्दी जल्दी काम निपटा के। और कल बच्चों का जो है ना फंक्शन अटेंड करेंगे, कोशिश करेंगे। और दोनों भी ना जा पाए तो एक जना तो जरूर जाएगा वानी पाल की परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो भाई बच्चों की इससे ना उत्साह बढ़ता है, अगर पेरेंट्स जाते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसे मौक़ों पे, और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होता है तो उत्साह बढ़ता है अपने पेरेंट्स को देख के। तो कोशिश करेंगे कल जाना होगा हमारा। दिया बनने के लिए इसमें चीनी, पत्ती, अदरक सब डाल दिया है, और अब इसे पकने देते हैं। आज जो है हमारे चाचा जी को फीवर आ गया था थोड़ा सा, रात से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो गया था, और फिर इनको लगी बोतल। अब कैसी तबीयत है चाचा जी? आराम है अब तो जी बुखार भी ना आज शाम से चढ़े हुए, अभी उतरा बहुत, मतलब कि वो बोतल लगी पैरासीटामोल की जो होती है, जब जाके बुखार उतरा गोलियों से तो आराम भी नहीं लगा। और ठंड जो है ऐसी चल रही है, मौसम ऐसा ही चल रहा है। रात आरुषि को फीवर था, आरुषि को भी काफ़ी हद तक आराम है, जा दवाई दे दी थी दोपहर। और चाचा जी को तो 3-4 खुराक दे दी थी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। फिर वो मतलब ड्रिप लगानी पड़ी, जो डॉक्टर साहब ने बताई थी। भाई साहब जो है कंसल्ट करते रहते हैं और डॉक्टर से भी, और उन्होंने सलाह मशवरा करके डॉक्टर से बताया और फिर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया। और अब काफ़ी आराम है चाचा जी को। और अब बना लेते हैं चाय वगैरह, देंगे चाचा जी को बिस्किट के साथ। तो जी इधर हमारी चाय में बस उबाल आना रह गया, दूध तो डाल दिया मैंने, और ये भी से अच्छी तरीके से पका लेते हैं, क्योंकि दूध कच्चा है ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से पकानी पड़ेगी। सुबह का जो दूध होता है हम ऐसे ही रख देते हैं, और शाम को पका कर ना जो बचता है जमा लेते हैं, दही वगैरह मट्ठा हो जाए थोड़ी बहुत ही, या फिर दही तो हो ही जाती है बच्चों की थोड़ी बहुत, दोपहर के टाइम में जो धूप से निकलती है तो खा लेते हैं। और गैस का फ्लेम अब कर देते हैं कम, और अब इसे अच्छी तरीके से पकने देते हैं भाई ढक के। इधर चाय जो है हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, और अब इसको कर लेते हैं डिब्बे के अंदर, क्योंकि केतली जो है अचानक से पटक गई, खुद ही चाय डालते ही, पता नहीं क्या वजह रही। तो आज भाई साहब और दीदी गए उसे मार्केट ठीक कराने के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो है उससे ही काम चलता है। डिब्बों में तो जल्दी चाय ठंडी हो जाती है, जाते हमें कहना पड़ता है भाई चाय पी लो पहले वरना ठंडी हो जाएगी, सर्दी वैसे है। और चाय का मज़ा गरम गरम का ही है इस मौसम में। तो अब कर लेती हूँ डिब्बों में, सबसे पहले घी में देखाऊँगी। डिब्बे में मैंने चाय कर ली, और पन्नी में कप कर रख लिए, और इसमें रख ली 2 रोटी, क्योंकि वहाँ पे जो पिल्ले हैं ना तो वे जाते ही ना घेर में सबके पैरों में बढ़ जा, रोटी मांगे भाई। तो चलो चलते हैं चाय लेके। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। माँ को भी दे दिया बेटा चाय, और हम चलते हैं घेर में। सबसे पहले देख आते हैं घेर में पिताजी को, मिस्त्रियों को। और आज तो मैं बहुत दिनों में जाऊँगी, एक हफ्ता सारा हो गया मुझे घेर में जाए हुए। इधर आ चुके हैं हम घेर में अपने किचन गार्डन को देखने के लिए, मैं तो बहुत दिनों में देखा। और इधर जो है दूसरी बार भी साग बनने की तैयारी हो चुकी है। देखिए पालक काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, और मेथी भी हमारी अभी तो मंडी से आई हुई खा रहे हैं। और ये हरा धनिया भी अच्छा खासा हो गया, और सरसों, और मुझे लगे ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया पालक।
सब्जियां तो काफ़ी हरी भरी है, अच्छी हो रही। और इधर जो है सूर्यास्त होने वाला है, देखो सूर्य उदय ही आज तो 1:30-2 बजे आया था। और इधर प्याज लगा दी, बथुआ प्याज, तो जी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा सब्जियों का। तो हरी ताज़ी सब्जियां खाया करेंगे घेर में से ही। और आज जो काम चल रहा है इस वाली दुछत्ती बोल लेंगे इसे, स्टोर सा है छोटा सा, और इसमें चल रहा है भाई प्लास्टर का। और ये भी काफ़ी स्पेस हो जाएगा, यहाँ कितना ही सामान रख लो। तो जी इधर ना छोटे छोटे से पिल्ले, और ये ना अपने लिए खाना स्टोर कर रहा है। देखो मैंने इसे रोटी डाल ली ना, तो इसने खाई नहीं, उठा के ना वहाँ दबा दी, ताकि थोड़ी बहुत देर में जब भूख लगेगी ना तो खा लेगा उसे निकाल के। देखो पशु भी कितने होशियार होते हैं भाई, अपना खाना सबको चाहिए होता है, पेट ऐसी चीज़ है। आ गया इसे, आ गई सूंघ ले। पर ये तो मुझे लगा साथ के साथ इसे खाओगा ही उन्हें स्टोर करने का, वो ज़्यादा समझदार है, मुझे लगे छोटा सा। खा ले खा ले खा ले खा ले, आराम से खा ले, ले आजा। घर में तो चाय दे के आगे, अब घर वालों को भी देंगे। देखो चिंकी ने दी नहीं किसी को, और खुद भी पियेंगे चाय। और बर्तन यहाँ रख देते हैं, चौंकी खाली नहीं रहनी चाहिए। अभी खाना वाना बना खा के बर्तन साफ करके अभी हटे थे। तो जी रात के 7 बज चुके हैं, और शाम के खाने की इधर चल रही है तैयारी। क्या शाम का खाना ही चल रहा है इधर। और इधर गुड्डू जो है सबको सर्व कर रही जैसे भर रहा है। तो इधर इसमें सेवैयाँ बनाई थी चाचा जी के लिए, और इसमें कुछ चाचा जी को दे दी और कुछ खा ली चिंकी ने। चिंकी ने ढक के ऐसे रख दिया जैसे भर रहा हो, तो गुड्डू को भ्रम हो गया कि इसमें सेवैयाँ रखी, तू भी खाइए। सिम्मी ने भी खाई। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सबने खा ली, कल को फिर बना देंगे। इधर आरुषि और सिमरन चूल्हे के पास बैठ के गर्मा गर्म रोटी खा रही, और चूल्हे की गर्माई का आनंद ले रही पूरा ठंड में है। ऊपर तो ठंड लग रही होगी। लग नहीं रही। तो जी ये शौक होता है बच्चों का, वरना ना ठंड बहुत है। आज इतना ठीक है ना कि जरा सी देर भी धूप नहीं निकली, और चूल्हे के आगे बैठ के तो फिर भी थोड़ा बहुत कह रही थी कि आज तो बारिश होगी। आज तो बारिश होगी। अरे भाई रे, इतनी ठंड में इतनी सर्दी हो रही, वो बारिश हो गया तो रात को बारिश और नहीं होती, वो ओस पड़ा है बेटा, वह कोरा हो ओस पड़ा है। और इधर जो है आरुषि की तबीयत भी अब ठीक है। आज इसे दिन में फीवर नहीं हुआ, रात हुआ और सुबह ही हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। दोपहर भी से दवाई दे दी थी, और अब फिर खाना खा के इसे दवाई दे के आराम करेगी। आज सारा दिन खेलती फिर रही है। आज ना वहाँ टप्पा भी उतार रखा है, और जर्किन भी उतार रखी है, और जुराब भी पहन रखी है। अच्छा जी, मैं तो नहीं भेज रही थी मैं घर था मैं। तो देखो ये बच्चे ना अपनी मनमानी करे हर बात में, और फिर गलती मम्मियों की निकल जाए कि मम्मी ध्यान नहीं रखती इनका, और ये अपनी मनमानी में रहे। तो जी शाम के खाने में हमने बनाई है आलू मटर की सब्जी। नए आलू आ गए अब जा, और इधर रोटियां सेक रही हूँ। आधे से ज़्यादा कुछ सदस्यों ने तो घर के खा लिया खाना, और कुछ रह रही है अभी। 2-3 बंदे रह रही है, मैं, भाई साहब, दीदी और गुड्डू। बाकी सब बच्चे खाने लग रहे हैं सब। पिताजी, चाचा जी और भाई साहब जी को भी रोटी दे रखी गुड्डू ने। गुड्डू सर्व कर रही सबको। इधर एक पतीली में पानी है, छोटी में, 2 में दूध है। पानी अभी दे रहे पानी भाई। मिर्ची लगी, चटनी और आलू टमाटर की सब्जी खा रहे हैं दोनों बहन।